वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद जैसे दिल्ली में हमने सारे टीचरों के मसले हल करे। क्या सुनाई नहीं दिया, जरा दोबारा बोलना। और मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद जैसे दिल्ली में हमने सारे टीचरों के मसले हल करे। हाँ, अब दिखाई भी दिया और सुनाई भी दिया। दिखाई दिया डीयू के टीचर्स की वो मार खाती हुई तस्वीर। उसी केजरीवाल के घर के सामने डीयू के टीचर्स ने नौकरी की भीख मांगी थी, अपने हक के पैसे मांगे थे, और केजरीवाल के उस वक्त कान में जूं भी नहीं रहेंगी, उनकी तरफ देखा तक नहीं, और पंजाब में पहुंच गए नौटंकी करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमीश शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार यानी आज पंजाब के मोहाली पहुंचे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार दावा करती है कि वे अध्यापकों को नौकरियां दे रही है, 36,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया है, लेकिन बेरोजगार अध्यापक 6 महीने पानी की टंकियों पर चढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार झूठ बोलने की आदी है, इसका प्रमाण खुद भुक्तभोगी लोग हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि वे पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग के बाहर पहुंचे ताकि उनके सामने सच्चाई लाई जा सके। दूसरी तरफ आपके वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार केवल झूठ का ऐलान कर रही है, 4.5 सालों में कुछ नहीं किया। दिल्ली सरकार अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेज रही है और चन्नी सरकार पानी की टंकी पर भेज रही है। अपने हक के लिए बैठे हैं सर। देखो हर साल हम इनकी सुनते आए। अच्छा, मेरे को अपना भाई मानते हो? हाँ जी सर। भाई मानते हो तो अब हमारी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो आ रही है तो हम कर देंगे ना, भरोसा है मेरे पे। सर आप पे भरोसा, हम ये नहीं कहते कि आप पे विश्वास नहीं है सर। आपका तो हम सर दिल से शुक्रिया करते कि आप और भगवंत सर हमारे पास आए हमारा हाल पूछने के लिए सर। उन्होंने इस दौरान बेरोजगार अध्यापकों से नीचे उतरने की अपील की। एक महिला अध्यापक ने कहा कि अब जब उनका जो है मामला अभी तक हल नहीं निकला उनके मामले का, तब तक जो है वो नीचे नहीं आएंगे। इस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उनके परिवारों की चिंता है, उनकी सरकार आने पर दिल्ली की तरह अध्यापकों के सारे मामले हल कर दिए जाएंगे। ध्यान से सुनना, केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार आएगी तो भैया हम जो है आपके सारे काम कर देंगे और आपको ऐसे टंकी पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने दिल्ली में अध्यापकों को बहुत खुश किया हुआ है। वहीं उन्होंने उसके बाद महिला टीचर का कहना है कि उसकी शादी को 6 महीने हुए हैं, उसने अपना करवा चौथ से लेकर दिवाली तक का पानी की टंकी पर जो है वहां पर मनाई है उन्होंने, और इसी तरह का जो है वो वहां पर अनशन कर रहे हैं, वहां का जो है आंदोलन कर रहे हैं वो लोग। इसके बाद केजरीवाल ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से अपील की कि वह तुरंत मेरिट लिस्ट जारी करें। केजरीवाल ने कहा कि अब एयरपोर्ट से मोहाली जब वो आ रहे थे तो 2-2 कदम पर होर्डिंग लगे थे जिनमें लिखा था कि 36,000 लोग पक्के कर दिए। उन्होंने धरने में पूछा कि यहां कोई पक्का हुआ कि नहीं। इस पर सभा से जवाब आया कि 36 लोग भी नहीं हुए हैं, और वहीं उन्होंने कहा कि इसका मतलब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब भगवत मान ने कहा कि अध्यापक कच्चे पक्के जो होते हैं, ये सुनकर बड़ी उनको हैरानी होती है। ये भगवत मान है, सांसद है, ये बोल रहे हैं कि भैया उनको हैरानी हो रही है, पढ़ाई लिखाई पक्की लेकिन नौकरियों में ये कैसा शोषण है। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। मान ने कहा कि कृषि आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को संसद में श्रद्धांजलि दिलाएंगे। वहीं किसानों को खालिस्तानी या जो अन्य अपमानजनक शब्द कहे गए हैं उनके लिए भी संसद में सरकार से माफी मंगवाएंगे। अब मान साहब यही बात 5 साल पहले आप अगर केजरीवाल जी को समझाते ना, केजरीवाल जी को उनको बताते कि भैया अध्यापक कच्चे पक्के नहीं होते, यह हाल था। आप तस्वीरों को देखिए, यही है वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, और यही हाल था केजरीवाल के घर के सामने उन टीचर्स का। किस कदर उन टीचर्स को जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। एक बार देखें तो सही इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें केजरीवाल के घर के सामने ही हैं। आज वही केजरीवाल जो है आज पंजाब में टीचर्स को कह रहे हैं कि दिल्ली आके देखो, हम टीचर्स का कितना ध्यान रखते हैं, टीचर्स को कितना खुश रखते हैं। मतलब आप इस तरह से खुश रखते हैं दिल्ली में टीचर्स को। अरे बस भी कीजिए, कितना बेवकूफ समझेंगे जनता को। टीचर्स को देने के लिए सैलरी आपके पास नहीं थी, पेंशन देने के लिए पैसे आपके पास नहीं थे, और फिर पंजाब में चले गए। अब हवाई बातें कर रहे हैं आप। दोस्तों ये देखिए कि केजरीवाल जी का दोगलापन कितना ज्यादा है। हालांकि हम उनको दोगला नहीं कहते हैं, सोशल मीडिया यूजर्स ही कहते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स तो उनको दो मुंहा सांप भी कहते हैं। अब तो समझ लिया होगा ना। वैसे आपने केजरीवाल साहब, ये बात तो सही है कि आपने जनता को बेवकूफ समझ ही लिया होगा। आपकी जो है हाथी वाली आदत है ना कि हाथी के जैसे दांत होते हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वैसे ही आपके दांत भी हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और।
कभी आपकी नानी जो है आपके बीच में आ जाती है, आपकी नानी बोलती है कि भैया मस्जिद जो है वहाँ पे हमारे नाम ऐसे नहीं कर सकते, किसी की मस्जिद तोड़कर वहाँ पर अपना मंदिर नहीं बना सकते हैं, इसलिए कभी भी जो है वहाँ पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर भी आप राम मंदिर जाते हैं, आप अपनी नानी को भी भूल जाते हैं। और अब आप जो है 5 साल पहले आपके घर के सामने जितने भी अध्यापक थे आपकी वजह से संघर्ष कर रहे थे, कुछ मरे भी थे वहाँ पर, उन्हीं अध्यापक को आपने मुड़ के भी नहीं देखा वहाँ पे उनकी तरफ आपने। और वहीं आप पंजाब में जा रहे हैं, टंकी पे चले टीचर्स को दिलासा डाल रहे हैं कि भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो आपको जो है हर तरह की न्यूनतम हिस्सा मिलेगा, हर तरीके की नौकरी मिलेगी, सिर्फ एक बार सरकार ले आओ जी हमारी। यही वादे करके आप दिल्ली में आए थे, यही वादे करके आप पंजाब में आएंगे, लेकिन वादे पूरे नहीं होते केजरीवाल साहब, आपकी सिर्फ बातें ही बातें होती हैं। हम तो सवाल पूछते ही रहते हैं कि देश तो आपका है, क्या अरविंद केजरीवाल जैसे नेता और इनके झूठे वादे आपके हैं या नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।